नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। लखनऊ विश्वविद्यालय में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के लाल किला रेड फोर्ट के पास हुए विस्फोटक की घटना के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला है। कार्यकर्ताओं ने परिसर में एकत्रित होकर इस आतंकी घटना में जान गंवाने वालों को याद किया है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। हाथों में मोमबत्तियां लिए हुए उन्होंने इस कायरतापूर्ण हमले की निंदा की है और देश की सुरक्षा को मजबूत करने की मांग दोहराई है। आपको बता दें, एबीवीपी के पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे हमलों से देश की एकता को तोड़ा नहीं जा सकता है और वे आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। जो कल घटना हुई दिल्ली में वह अत्यंत निंदनीय है और ऐसी घटनाएं केवल एक शहर को नहीं पूरे देश को दहला देती हैं। हम ज़रूर हमारी आंखें नम हैं, लेकिन हमारा एक एक आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी एक एक आंसू में वो शक्ति है, हमारे शोक में वो शक्ति है कि ऐसी आतंकवादी जो घटनाएं हैं उनको आगे रोक लगाई जाएगी। और ये घटना केवल दिल्ली में भले हुई हो, लेकिन हमारे हृदयों को हृदयाघात पहुंचा है और निश्चित रूप से इन घटनाओं पर रोक लगानी चाहिए। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अब इस कार्यक्रम के माध्यम से, श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है कि हम एकजुट हैं। ऐसी घटना हमें तोड़ने का प्रयास करने पर की जाती है, लेकिन हम पूरा देश, पूरी छात्र शक्ति इस घटनाओं के बाद एकजुट है। ये संदेश देना चाहते हैं उस आतंकवादियों को कि जो हमें तोड़ने का प्रयास करते हैं, इन घटनाओं के माध्यम डराने का प्रयास करते हैं, न हम डरने वाले हैं न हम पीछे हटने वाले हैं। और जब जब ऐसी आतंकवादी घटनाएं होंगी हम एक साथ होंगे, एकजुट होंगे और इसी संकल्प के साथ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस श्रद्धांजलि सभा में और जो वहाँ पे हमारे नागरिक जिनके आत्माएं जो दिवंगत हुई उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और जितने भी हमारे नागरिक वहाँ पे घायल हुए हैं उनके स्वास्थ्य के लिए शुभ कामनाएं करते हैं। ऐसा देश अभी पहलगाम के दुख से उभर नहीं पाया है और फिर लगातार ये दूसरी आप कह लीजिए, तो क्या लगता है कि सरकार यहाँ अभी यही कहता हूँ, क्षेत्रीयता पे आप विवाद हो सकते हैं लेकिन राष्ट्रीयता विवाद मत करिए। हम जब राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो वहाँ एक साथ हो जाना चाहिए। हाँ, ये आवश्यक है कि हम प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अपने सरकारों पे, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों पे विश्वास रखना पड़ेगा। अगर विश्वास रखेंगे तो निश्चित रूप से हम यही एक घटना है ना जब हम साथ आ सकते हैं। तो हमें अपने सरकारों पर विश्वास रखना पड़ेगा, अपने सुरक्षा कर्मियों पर विश्वास रखना पड़ेगा, हमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों पर विश्वास रखना पड़ेगा कि वो इस घटना को से एक कहते हैं ना कि हम लोग सीख ले सकते हैं और आगे जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो और अच्छे से कार्य कर सकती है। जरूर, लेकिन अभी जो पहलगाम का हमला हुआ, फिर देश के राजधानी में लाल किले के सामने इस तरह के हमला हो, कहीं ना कहीं तो इस पे सवाल खड़ा होना चाहिए। निश्चित रूप से आप प्रश्न, हम लोग लोकतांत्रिक देश में प्रश्न भी पूछ देंगे और बस हमारा विद्यार्थी परिषद यही कहना है कि हम एकजुट हो जाएं। हम ऐसी घटनाओं से हमें आंखें नम, भाई फिर क्या आंखें नम होती है, लेकिन हम एक साथ हो जाए, ये आवश्यक है। इस समय देश पे, सरकारों पे विश्वास रखना हमारा बड़ा कार्य है कि हम अगर उन पर विश्वास रखेंगे, अपने सुरक्षा कर्मियों पर विश्वास रखेंगे, इंटेलिजेंस एजेंसियों पर विश्वास रखेंगे, निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं पे हम रोक लगाएंगे। हाँ, यह अत्यंत निंदनीय है, दुखद है और शायद इसके पीछे का इंटेंशन भी यही होता है कि हम देश में वो हलचल ले आए, हम वो आक्रोश लेके आए जहाँ सरकारों पे अविश्वास आए। ये घटनाएं हो सकती हैं और हो गई और ये बहुत निंदनीय है हमारे। जरूर, लेकिन क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार हो सकता है? आतंकवादी घटना हुई है तो जो हमारे कहते हैं ना कि हम गैरों से बाजी जीत जाते हैं, लेकिन कुछ आसपास के जो हमारे लोग रहते हैं या हमारे साथ के ही कुछ ऐसे होते हैं जो उनको वहाँ से भेजा जाता है किसी देश विशेष से, तो कहीं ना कहीं उनका हाथ है और आतंकवादी घटनाओं का निंदा करते हैं उस घटना को और जो हाँ उसमें जो आत्माएं दिवंगत हुई हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। निश्चित रूप से सरकार से निवेदन है कि उसके पीछे एक समिति बैठाई जाए और एक निष्पक्ष जांच हो और जो भी इस घटना के पीछे हो उन पे निश्चित रूप से कार्रवाई हो, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि आने वाली ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके और उनका संदेश जाए कि आप अगर ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे तो हम उन पे किस प्रकार की सजाएं दे सकते हैं, कितना कठोर कदम उठा सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एबीवीपी के लोग यहाँ पे मौजूद थे और वो हमसे बात की है। लगातार वो सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इस तरह की घटना पे जो है वो रोक लेनी चाहिए और जो इस तरह की घटना में जो लोग शामिल हैं उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। तो कैमरा पर्सन अंशित के साथ मैं सुदीप फारूकी, आगाज टाइम्स।
इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।